ताजरों को शिकायत है तो कोई और जगह जाकर चुगली न करें, मुझसे बात करें। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा न कभी भत्ता मांगा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों से खिताब। बोले कि इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। वो क्यों चाहेंगे कि उनके और हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। कराची से भत्ताखोरी खत्म हुई है तो इसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे भी नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है। इस शहर में रहना है। ताजरों से कहा, जिस शहर में आप मसाइल का सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं। मसाइल का हल निकालने के लिए जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में एक बार फिर से वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, मगर ये एक ऐसी आईनी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात न सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। विफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसीलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है। बिलावल भुट्टो का दुबई जाने का प्रोग्राम अचानक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी एयरपोर्ट से वापस बिलावल हाउस कराची पहुंच गए। उन्होंने बजरिया दुबई अमरीका रवाना होना था। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और सिक्योरिटी स्टाफ की बोर्डिंग हो चुकी थी। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक विफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर और अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव, वॉकआउट कर गए। सहाफी भी मुतनाज़े बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजन गैलरी से उठकर चले गए। हुकूमत की JUI की जानिब से पेश करदा तरामीम की मुखालिफत। तमाम मुजवज़ा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये बिल पढ़े बगैर बात करके चीजों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, मीटिंग हुई तो ये लोग कहां थे। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून बन जाएंगे। हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं बल्कि कानून बराए सजा है। पीके एक्ट के खास जमात को निशाना बनाने के लिए है। इसके तहत किसी को भी उठा लिया जाएगा। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले, कवानीन किसी चीज को रोकने के लिए नहीं, भलाई के लिए होते हैं। इससे सियासी इंतकाम में जोर आएगा। JUI और ANP की भी बिल की मुखालिफत। कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल पर एतराजात हैं, ये सूबा इख्तियारात में मुदाखलत है। एमल वली खान ने कहा, पीके एक्ट तरमीमी बिल काला कानून है। इजहार राय पर पाबंदी लग रही है। मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल नामंजूर। सहाफी मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पीका एक्ट और हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। PTI, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों की भी शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में भी सहाफी हुकूमत के खिलाफ सराफा एहतजाज। PFUJ का कहना है कि इस काले कानून के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज जारी रहेगा। अदालत में भी इसको चैलेंज करेंगे। मुहज़्ज़ब मुआशरों में आवाजें दबाने का तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। मुज़ाकरात की गाड़ी ट्रैक पर ना चढ़ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। इजलास में नतीजा खत्म। स्पीकर रियाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं। हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग का रास्ता निकालें। उम्मीद है मुज़ाकरात बहाल होंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी बोले, मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका है। कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, उम्मीद है अपोजिशन कमेटी स्पीकर से राब्ता करेगी। हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। हमने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। अगली मीटिंग में बैठकर अपोजिशन के सवालात के जवाब भी देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने गलती 25 नवंबर को की थी और एक आज की है। इनका इंतजार हम 2029 के इंतखाबात तक करेंगे।
बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे, 2 मुतालिबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा डायलॉग सिर्फ कमेटी में थे, कहीं और नहीं हो रहे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। दीगर पार्टियों से मिलकर 26वीं तरमीम के खिलाफ जदोजहद करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। पहले हमसे मुतालिबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इन मुतालिबात का कोई हल नहीं। शिबली फराज कहते हैं बातचीत में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम बोले कि मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। एक मुलाकात करवाने के लिए हफ्ते लग गए, इससे इनकी बेबसी का अंदाजा लगाएं। नौजवान पुरामन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत, मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अपनी सियासी जिंदगी में नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम किए। नौजवान तब्दीली की नवीद है। कोरोना के दौरान नौजवानों ने लैपटॉप इस्तेमाल करके अपना रोजगार कमाया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में हिस्सा बनने का हलफ लिया और अवार्ड भी तकसीम किए। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, मुतल्लिका हलकों के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान का पहला दौरा। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बैच कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जेंट्री बैच ने कहा पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मुस्बत शराकतदारी और यकसां शराइत पर काम करना चाहते हैं। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और दोतरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्क की मेशत दरुस्तम गामजन, तमाम मुआशी इशारे मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले 2023 की निस्बत 2024 में मेशत मुस्तहकम हुई। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर में तेजी लाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला आने का इम्कान। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स और फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह 4% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रेट्स में कमी पर भी गौर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जामे पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस ले लिए। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी तो अदालत ही है। ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो बता दें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। कल सब जजेस आईनी अदालत में शामिल कर दिए जाएं तो आपका एतराज खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप बता दें केस किस बेंच में जाएगा। क्या ये केस हम ख्याल के पास जाए या यहाँ चले। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को बहाल कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर जारी। 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है जिसने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया है। सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा कानून की दुरुस्त तशरीह ही पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर डाल सकती है। क़वानीन में तब्दीली चाहे वो 26वीं तरमीम ही क्यों ना हो, हम आपको अपने इरादों में मायूस नहीं कर सकते। इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहते हैं। लोगों को उम्मीद है अदलिया, पार्लिमान और
मीडिया से शख्सी आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा, मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। ये इशू पाकिस्तान की अवाम और निज़ाम की बका के लिए हल होगा। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे, क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्जाम ना हो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना बहुत जरूरी है। पहले चार्ज हुआ, चार्ज की बिना पर तफ्तीश हुई। FBLE केस में भी यही बात हुई, पहले चार्ज फ्रेम होता है फिर तफ्तीश होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, आजकल तो यहां भी जजेस पर सवालात उठ रहे हैं। क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म में फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? जिस पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं? मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने कमीशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से तबादले ख्याल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती पर भी मुशावरत। तहरीक-ए-इंसाफ और JUI का मुश्तरका 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला, सियासी मामलात पर राब्ते और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर काम करेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। हम कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। सलमान अकरम राजा बोले, बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तजा बोले, यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। PTI वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर बात की। पंजाब हुकूमत का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का हदफ पूरा करने का हुक्म। कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 और 5 मरला हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। आवाम को मुफ्त प्लॉट देने से मुतालिक TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1119 प्लॉटों का तरक्याती अमल तेज करने का हुक्म दे दिया। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। कराची के इशूज़ नए नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में जोहराना। ताजिरों और सनतकारों ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया। पहले ही बता दिया था कि ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। ट्रंप टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए आज सरमायाकारी के मजीद मुआहिदे मुतवक्के हैं। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट कहते हैं, कहा था PTI को आखिर में उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी, जिसका जो क्रेडिट है वो उसे देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं वो SIFC को पूरी कौम सराहती है। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है। 384 अरब रुपए का हदफ FBR ने पूरा नहीं किया। कोई इश्तेहार नहीं आया कि गाड़ियां खरीदी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अनोखा कारनामा। निगरान दौर में भर्ती होने वाले मुलाजमीन की लिस्ट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के नाम भी डाल दिए। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला समेत 51 अरकान असम्बली के नाम शामिल। लिस्ट सीरियल में डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी का नाम 8940 पर और अपोजिशन लीडर का नाम 8942 नंबर पर दर्ज है। लिस्ट के मुताबिक निगरान दौर में मजमूई तौर पर 9762 मुलाजमीन भर्ती हुए थे। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का नाम शामिल होने पर इजहार लाइल्मी। कहा, लिस्ट में सूबाई अरकान के नाम क्यों शामिल किए गए हैं मेरे इल्म में नहीं।
अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद। अमरीकी ताउन से जारी कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। तवानाई और ज़राअत के 5 मंसूबे रुक गए। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 प्रोग्राम मुतासिर। गवर्नेंस, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ के प्रोग्राम्स पर भी असर पड़ा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई है। दोबारा जायजा लेने के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर के हुक्म पर तमाम गैर मुल्की इमदाद प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल किए गए थे। तमाम सफारती और कौंसल मिशंस को इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल करने और काम बंद करने का हुक्मनामा भी जारी किया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हुई। कीमत 1000 से 25,000 तक मुकर्रर। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकते हैं। दुबई में शेड्यूल भारत के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त बाद में की जाएगी। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा।